ओम नमः शिवाय। शिवरात्रि का दिन चला गया। लोगों ने बहुत ही अधिक भगवान शंकर की पूजा अर्चना की। उनकी पूजा करने का फल यही होगा कि हम उनके कहने के अनुसार चलें। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी के काज संवारने के लिए भगवान शंकर जी हनुमान जी बनकर आ गए। हनुमान जी के साथ एक उनके साथी अंगद जी के बारे में बहुत ही कम हम जैसे लोग जानते हैं, लेकिन मैंने सुना है साधु संतों महात्माओं से कि उनके पिताजी को बाली को भगवान श्री रामचंद्र जी ने मार दिया छिप कर, और वो बाली ने मरने से पहले अपने बेटे का हाथ दे दिया, श्री रामचंद्र जी के को सौंप दिया कि मैंने इसका ख्याल आप रखें। लेकिन बाली के बेटा जब अंगद जी जाते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के दूत बनकर लंका में, और रावण जी को जब उनका पता चलता है कि ये बाली का बेटा है, उनको अपनी ओर करने के लिए उन्होंने कितने ही प्रयास किए, ये सब रामायण में वर्णित है। उसकी जीवनी को समझने के लिए हमें कुछ ज्ञान होना चाहिए। उस ज्ञान के ही कारण हम ये बता सकते हैं कि अंगद जी बिके नहीं। जैसे आज के सरकारी मुलाजिम बिक जाते हैं अपने कर्म को करने के लिए, दूसरे जो सही पक्ष है उसको दबाने के लिए वो हर संभव कोशिश करते हैं। ऐसे ही हर नेता, एमएलए, एमपी को, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को अंगद जी से हम, और मुझे भी, हम सबको अंगद जी से शिक्षा लेनी चाहिए कि जिसके पिताजी को मार दिया गया, फिर भी वो श्री रामचंद्र जी के काज संवारने के लिए रावण जी के ऑफरों को, उनके बताए हुए लोभ को, लालच को उन्होंने कबूल नहीं किया। जब रावण ने कहा तुम्हारे पिताजी को मार दिया गया है तो हमारे साथ आओ, हम मिलकर उनसे बदला लेंगे, लेकिन अंगद जी क्यों नहीं गए? ये हम सबको सोचना चाहिए। इस विषय में किसी संत महापुरुष की शरण में जाकर उनसे ज्ञान अर्जन करना चाहिए। जैसे आज के नेता, प्रणेता और सरकारी मुलाजिम सोचते हैं कि हम ही हम हैं, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी और उनके पिताश्री और श्री कृष्ण जी अपना सब कार्य जो उन्होंने किए होते हैं गुरु के चरणों में अर्पित करके कहते हैं कि ये सब हम प्रभु आपकी कृपा से ही कर पाए। लेकिन आज के नेता सोचते हैं कि हम सबका गुरु और हम सबका जो गाइडलाइन करने वाला संविधान है उसका ख्याल रखें, उसके मुताबिक हमें काम करना चाहिए, तभी हर परिवार में संविधान की दी हुई सुविधा पहुंच सकती है। लेकिन जो संविधान ने रखे हुए मुलाजिम और नेता, एमएलए, एमपी, मेरी उनसे बेनती है कि इतनी आज़ादी होने के बावजूद भी ये देश, ये परिवार, ये समाज इतना अज्ञानी क्यों है? क्योंकि जो शिक्षा देने वाले टीचर हैं वही अपना कार्य ठीक तरीके से नहीं कर रहे, और सुरक्षा देने वाली जो पुलिस है वो उनकी हेल्प नहीं पूरी कर पा रही। वो गलत पक्ष जब हों तो उनके साइड में अधिक हो, वो डर जाते हैं बिना कारण से। और जो हेल्थ डिपार्टमेंट, जो सबसे ज़रूरी, जिसको भगवान के बाद दूसरा रूप कहा गया है, डॉक्टर्स को, वो भी अपना इतनी अच्छी तरह से काम निभा रहे हैं जो मैंने पिछले कई चिरों से देख रहा हूँ। और मेरी बेनती है इनके जो हेड हैं वो अपना काम ईमानदारी से करने की कोशिश तो करें, और जो गलत हैं उनको घर में बिठा देना चाहिए, क्योंकि गलत मुलाजिमों के कारण ही एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, इन सब की सरकारें चली जाती हैं। ये शायद इन एमएलए, एमपी को थोड़ा, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को थोड़ा पता नहीं चल रहा। आज तक मुझे पता नहीं, कम वक्त कोई आते ही 10-20 को नौकरी से निकाला होता तो काम बन जाता, परंतु ये भी डर जाते हैं कि वोटों के कारण फिर भी सरकारें बदल जाती हैं। प्रभु, इसके लिए हमारी बेनती है, हम तो बेनती कर सकते हैं प्रभु, लेकिन जो सत्य है वो तो हम सत्य कहते रहेंगे। जिसको समझ आए ठीक, नहीं समझ आए तो हमें अपनी बुद्धि का, यानी कि उसमें ज्ञान अर्जित करना चाहिए। ज्ञान कैसे अर्जित होगा? ओम शांति। बुरा ना मनाओ, होली है, अंगद जी से शिक्षा लेनी चाहिए। ओम शांति।